देखिए बीजेपी 400 पार कहती है, लेकिन बाद में कहती है ये तो मेरा जुमला था। जो सांसद प्रतिनिधि है कोई काम नहीं करते। चुनाव का माहौल, विपक्ष बिल्कुल लंगड़ा लूला हो चुका है, कोई है नहीं। तो मोदी चाहे 400 पार हो जाए चाहे 500 पार हो जाए, रोजगार नहीं है। पूरा यूपी त्राही त्राही कर रहा है। फ्री की चीज़ें बंद कर देना चाहिए। जी बिल्कुल बंद करनी चाहिए। मुफ्त की चीज़ें हम दे करके जनता को और अकर्मण्य बनाते हैं। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। लोकसभा चुनाव चल रहा है, हम जनता से राय लेंगे। क्या लगता है इस बार बीजेपी सच में 400 पार कह रही है या जुमलेबाजी? क्या लगता है अंकल, बीजेपी 400 पार कह रही है? देखिए बीजेपी 400 पार कहती है, लेकिन बाद में कहती है ये तो मेरा जुमला था। दिल्ली जैसी राजधानी, भारत की राजधानी में तो 400 नहीं 800 पार हो जाएंगे, लेकिन 500 कुछ तो ग्रामीण इलाकों में चले जाए। 543 सीटों में 543 सीटें ले लें भाई, लेकिन ग्रामीण इलाकों में भी विकास की जो थोड़ी सी किरण है वो जानी चाहिए। मोदी जी के नाम पे लोग खड़े हो जाते हैं, जो सांसद प्रतिनिधि हैं कोई काम नहीं करते, और वो बाद में दोबारा तिबारा आकर के कहते हैं मोदी जी के नाम पे वोट चाहिए। तो ग्रामीण इलाकों में भी विकास की रोशनी पहुंचनी चाहिए। चुनाव का माहौल, विपक्ष बिल्कुल लंगड़ा लूला हो चुका है, कोई है नहीं। तो मोदी चाहे 400 पार हो जाए चाहे 500 पार हो जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे हैं गांव में विकास नहीं हुआ, तो लेकिन बीजेपी तो दावा करती है कि गांव में घर देने का काम, वॉशरूम बनवाना, महिलाओं की सुरक्षा को देखना, सारा काम किया हूं मैं गांव में। बिल्कुल बिल्कुल, मकान भी बने हैं, शौचालय भी बने हैं, है ना। लेकिन सवाल ये है कि बेरोजगारी की बात आती है। युवाओं का जो भविष्य है उनको रोजगार पाना। यूपी में मतदान प्रतिशत क्यों घट रहा है? वो इसलिए घट रहा है क्योंकि रोजगार के लिए लोग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, यहाँ सूरत भागते हैं। तो वोट का परसेंटेज वैसे डाउन होता जा रहा है। उनको यदि स्थानीय तौर पर यदि उनको रोजगार मिले, औद्योगिक जो विकास है वो बेहतर ढंग से हो, तो वो कहीं बाहर जाए ही ना, वो पूरा वोट का परसेंटेज भी बढ़े। आज हम ये देखते हैं कि 52%, 48%, 43% वोट हो रहा है। क्यों भाई? लोकतंत्र इतना अच्छा है तो लोगों को तो अपने आप वोटिंग बूथ पे जा करके वोट डालना चाहिए। क्यों हम बार बार उनको मोटिवेट करते हैं कि वोट डालना चाहिए, वोट डालना चाहिए? लेकिन ये उदासीनता आज की राजनीति, और कभी भी जब बात आती, चुनाव आते हैं, तब हम राम मंदिर पे चले जाते हैं, हम चले जाते हैं दूसरे धर्म के मुद्दों पे, हम हिंदू मुसलमान करते हैं, हम भारत पाकिस्तान करते हैं। क्या ज़रूरत है? 10 साल से मोदी जी की सरकार है, विकास खूब धुआंधार हो रहा है, तो विकास की बात करें। हम क्यों वो बात करने पर मजबूर हो जाते हैं कि आज उन्होंने ये कहा, आज उन्होंने वो कहा, छोटे छोटे आरोप लगाते हैं जो कि अच्छे थोड़ी हैं। लोकतंत्र के, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं। और चुनाव का माहौल है तो बिल्कुल चुनाव का माहौल है ना। और विपक्ष तो कहता है कि लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं मोदी जी। देखिए विपक्ष अब उनके हाथ में कुछ है नहीं, वो तो कहेंगे ही लोकतंत्र खत्म हो रहा है ना। लेकिन तानाशाही जब कभी कभी तो देखा जाता है, तानाशाही तो है। डिक्टेटरशिप की बात करते हैं। बिल्कुल तानाशाही है, चाहे वो अमित शाह की तानाशाही हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ की तानाशाही हो। आज यूपी सबसे बड़ा आबादी वाला सूबा है, और सबसे बड़े आबादी वाले सूबे में आप देखें, लोग युवा परेशान हैं, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। पूरा यूपी त्राही त्राही कर रहा है। हम शिक्षक वर्ग हैं, शिक्षक वर्ग जो है यूपी की सरकार ने निकाल के बाहर कर दिया शिक्षकों को, है ना। करीब 5000 शिक्षक रोड पे आ चुके हैं। हम लोग आए हैं सुप्रीम कोर्ट अपना मुकदमा लड़ने के लिए। ये स्थिति है। तो कम से कम इतना सोचना चाहिए सरकारों को कि यदि आपको बहुमत है, आप 2/3 बहुमत से, प्रचंड बहुमत से आते हैं, तो कम से कम लोक कल्याणकारी कार्य करें। और ये लोक कल्याणकारी कार्य नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी वाले भी लोग परेशान हैं। सरकार बहुत परेशान है। पुरानी पेंशन बंद कर दी। भाई नेता अपनी पेंशन बंद करें ना। मोदी जी ने बार बार कहते हैं कि पेंशन बंद करूंगा, अपनी पेंशन बंद करें, लेकिन नहीं करते हैं। तो ये स्थिति है जो कि बिल्कुल बहुत बुरी स्थिति है। और एक दिन ऐसा होगा कि जन आंदोलन होगा, जन आक्रांतियाँ होंगी रोजगार के लिए। 5 किलो अनाज दे करके लोगों को हम बिल्कुल अकर्मण्य बना रहे हैं। उनको काम दें, काम ले करके उनसे वोट मांगे ना, लेकिन उनको काम नहीं दे रहे हैं। आप उनको अनाज दे रहे हो, उनको आप शौचालय दे रहे हो, उनको आप घर दे रहे हो, बिजली का बिल माफ़ कर दे रहे हो, सिंचाई का बिल माफ़ कर दे रहे हो। ये अच्छी बात थोड़ी है। मतलब फ्री की चीज़ें बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल बंद करनी चाहिए। मुफ्त की चीज़ें हम दे करके जनता को और अकर्मण्य बनाते हैं। इससे देश का भी नुकसान, देश का नुकसान है। ग्रामीण इलाकों में आप जाके देखिए कि एक बुनियादी जो सुविधाएं होती हैं वो मौजूद नहीं हैं।
बेसिक शिक्षा को आप प्राइवेट उसमें देते चले जा रहे हैं, माध्यमिक को आप प्राइवेट में देते चले जा रहे हैं। तो आप चिल्लाते हो कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा हम मिटाना चाहते हैं, हम स्वाभिमान जगाना चाहते हैं, स्वावलंबी बनाना चाहते हैं भारत के भविष्य को, तो ये संभव नहीं है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।